हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बीम बनाने में कितना कंक्रीट हमारा यूज में होता है, या फिर एक बीम बनाने के लिए कितना सीमेंट लगेगा, कितना सैंड लगेगा, या फिर कितना एग्रीगेट लगेगा। ये आज हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि इस बीम में जो कंक्रीट लग रहा है उसका वॉल्यूम हम किस तरीके से निकालेंगे। तो कंक्रीट का वॉल्यूम निकालने से पहले हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इस बीम की साइज हमें क्या दे रखी है। तो यहाँ पर हम जो बीम की साइज ले रहे हैं वो है 230 mm इंटू 350 mm, और इस बीम की जो लेंथ दे रखी है वो हमें दे रखी है 5 मीटर। तो यहाँ पर अब हमें बीम की साइज पता चल गई है। अब हम निकालेंगे कंक्रीट वॉल्यूम। तो कंक्रीट वॉल्यूम निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। लेंथ हमारी दे रखी है 5 मीटर, विड्थ हमारी दे रखी है 230 mm। इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हमारा जाएगा 0.230 मीटर। उसके बाद इंटू हाइट, हाइट हमें दे रखी है 350 mm, और 350 mm को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा जाएगा 0.350 मीटर। अब इन वैल्यूज को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो यहां से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 0.4025 क्यूबिक मीटर। तो ये तो हमने देख लिया कि अगर किसी भी बीम में कितना कंक्रीट लग रहा है वो हम किस तरीके से निकालेंगे, तो वो यहाँ पर आप देख चुके हैं। अब यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर जो कंक्रीट का वॉल्यूम निकल के आया है ये हमारा वेट वॉल्यूम है। वेट वॉल्यूम का मतलब होता है कि जब हम मिक्स बनाते हैं तो मिक्स में जब हम वाटर ऐड कर देते हैं, वाटर ऐड करने के बाद जो हमारी क्वांटिटी निकल के आती है वो हमारी वेट वॉल्यूम की क्वांटिटी होती है। लेकिन जो हम सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट का जो कैलकुलेशंस करते हैं वो हम ड्राई वॉल्यूम के ऊपर करते हैं। और यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि कंक्रीट का जो ड्राई वॉल्यूम होता है वो हमारा वेट वॉल्यूम से 54% ज़्यादा होता है। अब इसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें कि ड्राई वॉल्यूम हम कैलकुलेट किस तरीके से करते हैं, तो ड्राई वॉल्यूम कैलकुलेट करने का हमारा एक फॉर्मूला होता है डेट इज वेट वॉल्यूम इंटू ड्राई कोफिशिएंट। अब यहाँ पर अगर हम वैल्यूज पुट करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा वेट वॉल्यूम जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 0.4025 क्यूबिक मीटर इंटू ड्राई कोफिशिएंट। ड्राई कोफिशिएंट यहाँ पर हम ले रहे हैं 1.54। अब ये 1.54 कहाँ से आया ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो कंक्रीट का जो ड्राई वॉल्यूम होता है वो आपका 54% ज़्यादा होता है वेट वॉल्यूम से। तो वहाँ से ये वैल्यू हमने पिक की है। अब इन वैल्यूज़ को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 0.61985 क्यूबिक मीटर। तो इस तरीके से हम ड्राई वॉल्यूम को कैलकुलेट करते हैं। ड्राई वॉल्यूम निकालने के बाद अब हम देखेंगे कि सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट की कैलकुलेशन हम किस तरीके से करते हैं। लेकिन इससे पहले हमें एक पॉइंट और पता होना चाहिए कि बीम में हम जो कंक्रीटिंग कर रहे हैं उसके लिए जो हम ग्रेड ऑफ कंक्रीट ले रहे हैं वो हम कितना ले रहे हैं। तो यहाँ पर वो हम कंसिडर कर रहे हैं M20 ग्रेड। M20 का रेशियो हमारा होता है 1:1.5:3। मतलब कि अगर एक पार्ट आप सीमेंट ले रहे हैं तो 1.5 पार्ट आप सैंड लेंगे एंड 3 पार्ट उसका आप एग्रीगेट लेंगे। इसके बाद अगर हम देखते हैं क्वांटिटी ऑफ सीमेंट हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, तो क्वांटिटी ऑफ सीमेंट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। वॉल्यूम ऑफ सीमेंट निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है रेशियो ऑफ सीमेंट डिवाइड बाय सम ऑफ टोटल रेशियो इनटू ड्राई वॉल्यूम। रेशियो ऑफ सीमेंट यहाँ पे हमें दे रखा है डेट इज 1 डिवाइड बाय सम ऑफ टोटल रेशियो, जो कि हमारा हो जाएगा 1 प्लस 1.5 प्लस 3 डेट इज 5.5 इंटू ड्राई वॉल्यूम। ड्राई वॉल्यूम हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं डेट इज 0.61985। अब इन वैल्यूज को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ से हमारा वॉल्यूम ऑफ सीमेंट निकल के आ जाएगा 0.1127 क्यूबिक मीटर। अब यहाँ पर हमने जो सीमेंट निकाला है ये हमारा क्यूबिक मीटर में आया है, लेकिन हम जो मार्केट से सीमेंट परचेज करते हैं वो हम केजी या फिर नंबर ऑफ बैग्स के हिसाब से करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम निकालेंगे सीमेंट इन केजी। तो इसका हमारा फॉर्मूला होता है जो भी हमारा वॉल्यूम ऑफ सीमेंट आया है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे डेंसिटी ऑफ सीमेंट से, और डेंसिटी ऑफ सीमेंट हमारी होती है 1440 केजी पर क्यूबिक मीटर। और इन दोनों वैल्यूज को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ से हमारा सीमेंट निकल के आ जाएगा 162.288 केजी। अब इसके बाद हम ये भी देख लेते हैं कि इतने केजी सीमेंट के लिए हमारे कितने बैग्स लगेंगे। तो नंबर ऑफ सीमेंट बैग निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है जो भी हमारा सीमेंट आया है डिवाइड बाय 1 बैग सीमेंट का जो वेट होता है डेट इज 50 केजी। इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी डेट इज 3.245 बैग। मतलब कि ये बीम बनाने के लिए आपको 3.245 बैग लगेंगे। सीमेंट कैलकुलेशन के बाद अब हम देखते हैं सैंड की कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं। तो इसके लिए भी सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ सैंड निकालेंगे डेट इज रेशियो ऑफ सैंड डिवाइड बाय सम ऑफ टोटल रेशियो इनटू ड्राई वॉल्यूम। रेशियो ऑफ सैंड हमारा दे रखा है 1.5 डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो डेट इज 5.5 इनटू ड्राई वॉल्यूम। इन वैल्यूज को अगर कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ से हमारा वॉल्यूम ऑफ सैंड निकल के आ जाएगा 0.1691 क्यूबिक मीटर। और मार्केट से जो हम सैंड लेते हैं वो हम लेते हैं क्यूबिक फीट में। तो क्यूबिक मीटर क्यूबिक फीट में चेंज करने के लिए हम इस वैल्यू को 35.3147 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सैंड इन क्यूबिक फीट निकल के आ जाएगा 5.97 क्यूबिक फीट। देन इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट हम किस तरीके से निकालते हैं, तो उसे भी निकालने का हमारा सेम फॉर्मूला होता है डेट इज वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट इक्वल्स टू, तो रेशियो ऑफ एग्रीगेट हमें दे रखा है डेट इज 3, सम ऑफ टोटल रेशियो हमारा 5.5 है इंटू ड्राई वॉल्यूम इंटू 35.3147। तो इन वैल्यूज को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा
11.94 क्यूबिक फीट। तो इतना हमारा एग्रीगेट लगेगा इस बीम की साइज के लिए। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।